This continues to be that operation, rescue operation in Uttarkashi. We have General V.K. Singh, the minister concerned, who is visiting the site right now. Cutting across to the latest news and visuals coming in here on CNN News 18 at the top of 11 a.m. The rescue operations continue. 40 labourers are still stranded. The Chief Minister has said that all the labourers are safe and secure. Oxygen and food supply is being ensured through various means and methods. A new machine has been installed at the rescue site to ensure that the drilling operations pick up speed. It's been more than 72 hours since Sunday this operation is going on. So more than 72 hours, last 3 to 4 days, this operation has been going on non-stop. But the manner in which multiple attempts have failed to clear the debris and get the workers out has caused a lot of concerns to the family members, to the locals who have also been out there protesting. We'll get my colleague Sunil Navprabhat from News 18 who's with us on the broadcast. Sunil, आपसे जानना चाहेंगे, मेरे हिसाब से जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं. अगर राहत और बचाव कार्यों की बात की जाए तो कितना काम हुआ है? मंत्रियों का आना या मुख्यमंत्री का आना वहां पर एक अहम संकेत है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए. देखिए, इस पूरे ऑपरेशन को 100 घंटे का समय हो चुका है. जनरल वीके सिंह अभी यहाँ पर पहुँचे हैं 5 मिनट पहले, और आप अगर देखेंगे तो सामने अगर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे उनको ब्रीफिंग की जा रही थी, प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था. टनल का एक मोटा मोटा खाका उनको समझाया जा रहा था. अब जनरल वीके सिंह टनल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर कल ही जो बोरिंग मशीन है उसको लाया गया था. आज सुबह तक उसको इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन बोरिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ था. करीब 1 घंटे पहले की ये रिपोर्ट है कि बोरिंग का काम यहाँ पर शुरू नहीं हो सका था. आप देख सकते हैं ये टनल का मुहाना है. जनरल वीके सिंह NHIDCL के अफसरों के साथ टनल में जा रहे हैं, उस साइट पर जा रहे हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है. यहाँ से करीब 270 मीटर की डिस्टेंस है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है. इनके साथ साथ NHIDCL के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं. और ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बताया गया है कि ये हाई पावर कैपेसिटी की मशीन है जो ड्रिल करेगी. 1 घंटे में करीब 5 मीटर एरिया को ये बोरिंग करेगी, और उसके साथ साथ ह्यूम पाइप को इंसर्ट किया जाएगा. जो मलबे की जो लंबाई बताई जा रही है, अनुमानित लंबाई है करीब 60 मीटर के आसपास. तो ये मानकर चलिए कि अगर दिन के 12 बजे से बोरिंग शुरू होती है, ऑपरेशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा, तो रात 12 बजे के आसपास आपको कुछ अच्छी खबर टनल के भीतर से मिल सकती है. आज जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ सक्रियता यहाँ पर दिख रही है राहत एजेंसियों की. लेकिन फ़िलहाल जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित होना है वो मशीनों के जरिए होना है. मैनुअली यहाँ पर वर्क ना के बराबर है. मैनुअली सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि जो मशीन है उसका ऑपरेटर का वर्क है कि वो मशीन को संचालित करता रहे. इसके अलावा कोई भी मैनुअली वर्क यहाँ पर नहीं होगा. जो भी वर्क होगा सिर्फ मशीन के जरिए यहाँ पर संचालित किया जा रहा है. मेरे साथ यहाँ पर अंशुल भी मौजूद हैं. अंशुल, अभी जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं. क्या कुछ आपने देखा कि पिछले 100 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर संचालित हो रहा है? तो अभी ये बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ड्रिलिंग की प्रक्रिया अभी फाइनली स्टार्ट हो गई है. करीब 90 घंटे लगे हैं. मशीन फाइनली अमेरिकन ऑगर मशीन जो थी वो आ गई है, और ड्रिलिंग प्रोसीजर यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया है. वीके सिंह यहाँ पहुँचे हैं. पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया जा रहा है इस वक्त. अगर आप देखें वो जो बोर्ड है, उस बोर्ड के वाइट बोर्ड के थ्रू पूरा इन्फॉर्मेशन को बताया गया है कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कब तक निकल सकते हैं. अगर सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग गया तो अगले कुछ दिनों में, करीब 24 घंटों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहला मजदूर बाहर आ जाएगा. लेकिन वही सब कुछ प्रकृति पे अब डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी लड़ाई प्रकृति के अगेंस्ट है, आप प्रकृति से लड़ रहे हैं. और यहाँ पे अगले 24 घंटे में अगर सब कुछ टाइम से हुआ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला आदमी बाहर आ पाए. लेकिन वही अभी प्रगति है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस टाइम. बिल्कुल. दिक्कत ये भी है कि टनल के अंदर जो 60 मीटर एरिया में जहाँ पर पूरा मलबा वहाँ पर गिरा हुआ है, ये पूरी कैविटी एक टनल के अंदर बन चुकी है. और इससे पहले
जो आगर मशीन यहाँ पर आई थी, जिस 35 हावर्स की मशीन जो यहाँ पर काम कर रही थी, उसके सामने भी यही दिक्कत आई कि यहाँ की मिट्टी टेल्कम पाउडर की तरह है। बिल्कुल जब आप देखेंगे कि मिट्टी जब बाहर निकलती है तो सीमेंट के पाउडर जैसी मिट्टी लगती है, और उसी से मशीन को वहाँ पर बोरिंग करने में दिक्कत हुई थी। इसके चलते यहाँ पर हाई कैपेसिटी की ये अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन यहाँ पर लाई गई है, और माना जा रहा है कि ये बहुत स्पीड के साथ, यानी कि 1 घंटे में 5 मीटर की बोरिंग करेगी। इससे पहले जो मशीन थी वो एक घंटे में केवल 1 मीटर बोरिंग उसकी कैपेसिटी थी, और इसीलिए उसकी जगह इस मशीन को रिप्लेस किया गया। अभी माना जा रहा है कि मशीन जल्द से जल्द बोरिंग करना शुरू करे, क्योंकि इन तमाम आप देखेंगे अगर ऑपरेशन एरिया के चारों ओर आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर मशीनरियाँ, लोग और जो राहत एजेंसियाँ हैं उनके लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। जो श्रमिक अंदर फंसे हैं, धीरे धीरे उनके परिजन भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, और उनको उम्मीद सिर्फ एक इसी मशीन से उम्मीद है कि किसी तरह से बोरिंग शुरू हो और वो अपने प्रियजनों से मुलाकात कर सकें, उनको सकुशल बाहर निकाल सकें। जी सुनील, आपने बताया कि अब एक बेहतर तकनीक की मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे उम्मीद ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनमें थोड़ी स्पीड आएगी, शायद जल्दी अब काम हो सके। बहुत सारे लोकल्स को, परिवार के लोगों को हमने कल धरना देते, प्रोटेस्ट करते भी देखा। उनकी बहुत सारी चिंताएं भी थीं जो स्वाभाविक भी हैं, मगर अगर इस पूरे हादसे की बात की जाए तो क्या पहले से कोई अंदेशा था, कोई वार्निंग थी, या ये पूरा हादसा अनायास ही हो गया? देखिए, अनायास हादसा नहीं हुआ। इस पूरे हादसे का कारण लापरवाही और सिर्फ लापरवाही है NHIDCL और उसके नीचे जो सब ऑर्डिनेट कंपनियां थी उनकी लापरवाही का। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार आप ह्यूम पाइप दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जब भी कोई टनल बनती है, खासकर ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही थी, 2.5 किलोमीटर तक ये टनल खोदी जा चुकी थी। जब भी कोई टनल बनती है उसके साथ साथ सेफ्टी डक्ट भी डाली जाती है, क्योंकि टनल में ऐसे हादसे आम होते हैं कि किसी भी समय लूज मलबा गिर जाए। इस टनल में भी सेफ्टी डक्ट डाली गई थी, लेकिन 12 दिन पहले ही वो सेफ्टी डक्ट वहाँ से हटा दी गई थी, और उसके ह्यूम पाइप यहाँ पर नदी के किनारे आज भी पड़े हुए हैं। यदि वो ह्यूम पाइप हटाए नहीं होते, सेफ्टी डक्ट हटाई नहीं गई होती, तो आज जो हादसा हुआ, इसके बावजूद 40 के 40 श्रमिक 1 घंटे भर के भीतर सुरक्षित बाहर निकल चुके होते। पहली बड़ी लापरवाही ये है। दूसरी बड़ी लापरवाही है कि जो 60 मीटर पोर्शन जो गिरा है, जहां अब कैविटी बन गई है, उस कैविटी को भरना जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लगभग इम्पॉसिबल है वहां से लैंडस्लाइड को रोकना, भूस्खलन को रोकना। उस एरिया में जब भी हम टनल करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट ये बात कहते हैं कि उसको लाइनिंग करते हुए आगे चलते, उस पर सीमेंट की मोटी परत चढ़ाई जाती है ताकि इस तरह के धंसाव ना हो। इस 60 मीटर पोर्शन को ब्लैंक छोड़ दिया गया था, इसको खाली छोड़ दिया गया था, और इसमें लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा था। घटना से पहले रविवार से 3 दिन पहले से इस पर हल्के हल्के से इस पर स्लाइडिंग होने लगी थी, मिट्टी गिरने लगी थी। ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी परियोजना, लेकिन दीपावली के चलते, चाहे वो NHIDCL के ऑफिसर हों या फिर उसके नीचे जो सब ऑर्डिनेट कंपनी जो इसका काम कर रही है, नवयुगा कंपनी, उसके सीनियर तमाम ऑफिसर छुट्टी चले गए थे। यहाँ पर केवल मजदूरों के भरोसे, सुपरवाइजर के भरोसे काम संचालित हो रहा था। दीपावली के दिन ही इस 60 मीटर एरिया को छेड़ा गया, क्योंकि लंबे समय से ये एरिया धंसाव की जद में था। जैसे ही उसको छेड़ा गया, पूरा का पूरा जो पोर्शन था वो भरभरा कर गिर पड़ा। तो ये एक बड़ी लापरवाही है, और निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से एक 6 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर गठित की गई है, जिसमें GSI के लोग हैं, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, CBRI के साइंटिस्ट हैं। 6 लोगों की एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। वो एक बार का निरीक्षण करके यहाँ से जा भी चुकी है। अब देखना होगा कि इसकी लापरवाही किस पर और कैसे तय होती है, लेकिन फिलहाल पहला टारगेट है उन 40 जिंदगियों को बचाना जो पिछले 100 घंटे से टनल के दूसरी पार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सुनील, ये जो सारी कहानी और आप रिपोर्टाज कर रहे हैं हमारे लिए कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी, ये एक बहुत ज़रूरी और अहम कहानी है। उसका पक्ष है क्योंकि 40 जिंदगियां खतरे में हैं। बड़ा हादसा भी हो सकता था, और जो भी अधिकारी या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ इसके लिए जवाबदार हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यवाही हो गई उन पर भी। मगर अभी इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि जल्द से जल्द उन 40 लोगों को बाहर लाया जाए।